नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महायुति में अब सीट शेयरिंग को लेकर विवाद हो गया है। भाजपा के स्थानीय नेता 180 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं तो अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी 100 सीटों से कम नहीं मांग रहे हैं। अब ऐसे में 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में ऐसा तो संभव नहीं है कि भाजपा 180 और दोनों दल 54 सीटों पर चुनाव लड़े। इसी को लेकर अब महायुति में वॉक युद्ध शुरू हो गया है। भले खबरें बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बता दें कि बीजेपी ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 170 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से स्थानीय नेताओं ने अनुरोध किया है कि बीजेपी किसी भी हालत में 180 सीटों से कम पर चुनाव न लड़े। इसको लेकर अब तीनों दलों में तनातनी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में महायुति को मिली जबरदस्त हार के चलते भाजपा नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में कोई बात बिगड़े। यही वजह है कि भाजपा जो भी कदम रख रही है बड़े ही ध्यान से रख रही है। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महायुति का सीट शेयरिंग को लेकर एक संभावित फॉर्मूला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने सुझाव दिया है कि 170 से 180 सीटें बीजेपी को, 70 सीटें शिंदे गुट को और बाकी 58 सीटें अजीत पवार की एनसीपी और अन्य पार्टियों को दी जाए। माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के पास ऐसा प्लान है जिससे वे अपने दम पर महाराष्ट्र में सत्ता ला सके। बीजेपी की 180 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पहले ही 100 सीटों की मांग कर चुकी है। अगर महायुति को टूटने से बचाने के लिए शिंदे गुट की मांग मान ली गई तो बीजेपी और अजीत पवार गुट के पास सिर्फ 188 सीटें ही बचेंगी। इस स्थिति में बीजेपी को 120 से 130 सीटें मिलेंगी। इन सभी सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट से जीतना कठिन है। इसीलिए बीजेपी के लिए अकेले दम पर बहुमत पाना मुश्किल होगा और अगले 5 साल तक बीजेपी को अन्य दलों के समर्थन से सरकार चलानी पड़ेगी। इसी कारण दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से स्थानीय लोगों ने अनुरोध किया है कि बीजेपी 180 सीटों से कम पर चुनाव न लड़े। बता दें कि 2019 में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस समय बीजेपी ने 152, शिवसेना ने 124 और अन्य ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब अगर बीजेपी अकेले 180 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के लिए सिर्फ 108 सीटें ही बचेंगी। सवाल यह है कि इसमें शिंदे गुट और एनसीपी की हिस्सेदारी क्या होगी। इसीलिए सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे सहमत होंगे या नहीं, इसमें संदेह है। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।